होम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि सर एसी लिमिटर सर्किट के बारे में आप जानकारी दें, तो उनकी कमेंट का मैं जवाब दे रहा हूं। और मैं बता दूं उन्होंने किस सर्किट के बारे में बताया था। तो उन्होंने जो बताई थी मैं बता दूं, ये सर्किट होता है एक इसी का एक बिल्कुल टू कॉपी सर्किट होता है। उसमें एसी लिमिटर सर्किट यहाँ लगा हुआ होता है इस बोर्ड, जबकि इस बोर्ड में एसी लिमिटर सर्किट नहीं है, मगर इसका ही सेम बोर्ड है वो, जिसमें एसी लिमिटर सर्किट यहाँ पर लगा होता है। 2 डायोड होती हैं, 6 रेजिस्टेंस लगी होती हैं, 3-3। तो इसी की तरह सेम है। तो जिन्होंने कमेंट करा है वो समझ जाएंगे, आप लोग भी ध्यान से समझें भाई लोग कि किस प्रकार से आपको जो है इसे समझना है। तो एसी लिमिटर सर्किट और हमारा एसी लिंक सर्किट सेम ही होता है, इसकी वर्किंग सेम होती है। क्योंकि ये सर्किट क्यों बनाया जाता है कि एमसीयू को हम जो है 220 230 वोल्ट हम डायरेक्ट नहीं दे सकते। इस वजह से क्या करते हैं कि हमारे जो एसी लिमिटर सर्किट या एसी लिंक सर्किट बनाया जाता है, जिसकी वजह से कि एमसीयू को पता चल जाता है कि हमारी एसी जो है ठीक आ रही है नहीं आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि मैं बता दूं आपको, एसी जो चलती है, एसी का जो हमारा साइकिल होता है कि हमारी जो 50 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे 1 सेकंड में 50 बार जो है रन करती है, यानी कि प्लस माइनस होती है। और हमारा एक साइकिल जो होता है, यानी कि अगर हम 1 सेकंड को में 50 उसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 20 मिली सेकंड आएगा हमारा। तो 20 मिली सेकंड का एक हमारा साइकिल होता है, 20 मिली सेकंड का एक साइकिल होता है। तो ये क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जब हमारा पॉजिटिव साइकिल जब आएगा, मतलब आएगी फ्रिक्वेंसी, तो उस समय पे इस तरीके से आएगी। जब हमारे नेगेटिव में आएगी उस समय पर तो किस तरीके से होगी। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि किस प्रकार से इसमें जब हमारी लाइन में जब हमारी पॉजिटिव आएगी तो हमारे ये डायोड है क्योंकि पॉजिटिव को ही पास करेगा। अब उस समय पे क्या होगा कि हमारी ये 2 साइकिलों को पास करेगा, यानी कि पॉजिटिव को करेगा, नेगेटिव को नहीं करेगा। तो उस समय पे हमारी वो साइकिल बनेगी यहाँ इस जगह पर, इस टाइप से बनेगी, इस तरीके से साइकिल बनेगी इस जगह पर। जब हमारा दूसरा क्या होगा कि जब उस समय पर यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे जो है नेगेटिव होगा, और जब यहाँ नेगेटिव पे होगा तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो उस पॉजिटिव को ये डायोड जो है आउट कर देगा। तो जो क्योंकि इस जगह पे जो खाली है हमारा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारी साइकिल या फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरीके से एसी लिंक सर्किट या एसी लिमिटर सर्किट काम करता है। और इसमें क्या होता है कि अब इस सर्किट को हम इस ग्राउंड से जब चेक करेंगे तो हमारी इस जगह पर तो हमारे 230 वोल्ट के हाफ मिलेंगे, क्योंकि हाफ वेव एसी पल्सेटिंग वो पल्स है, ये हाफ पल्स है। तो यहाँ पर हमारी जो है 115 वोल्ट मिलेंगे। यहाँ से हम चेक करेंगे तो यहाँ भी हमारे 115 वोल्ट मिलेंगे। तो इसमें आप क्या करना होता है कि अब इसे निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंसों को जोड़कर, इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़कर इनकी पैरेलल करके भी कर सकते हैं आप। और दूसरा सर्किट ये है कि इसकी जो है करने का तरीका कि इसके जो तीनों रेजिस्टेंसों को जोड़कर, और ये हमारे डिवाइडेड रेजिस्टेंस है R2, ये हमारी R1 है। तो इसके द्वारा भी निकालने के बाद हम इस वाले हिस्से को, क्योंकि इसके जो हम 2 कर देंगे तो हमारी जो है इसका जो है आंसर निकल ही आएगा। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। मैं बता दूं आपको, अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरीके से निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि अब हमारी जो है
जब हाँ, और मैं बता दूं आपको, ये अभी हम DSO से चेक करेंगे तो हमें इस तरीके की जो है पल्स में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेंगे, हम उन वोल्टेज को हम अब निकालते हैं कि किस प्रकार से यहाँ वोल्टेज मिलेंगे। तो अब वोल्टेज, अब हमें जो है ये जो है इसे हमें चेक करना है कि यहाँ पे हमारे कितने वोल्टेज होने चाहिए। तो हमारा ये बी आउट बराबर हम करने, बी आउट बराबर बी इन गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। दूसरे हम चेक कर सकते हैं बी आउट बराबर बी इन गुणा R2 R1 प्लस R2। अब इसमें क्या करना होगा, और गुणा 2। तो इसमें हमें करने के लिए हमें तीनों रेजिस्टेंसों को जोड़ के और ये सीरीज करना होगा। तो किस प्रकार से करना है आपको, ये हमारी 450 के की हो गई और ये भी हमारी 450 के की हो गई। तो मैं बता दूं, दोनों 450 के की हैं। जब हमारी दो रेजिस्टेंस होती हैं तो क्या होता है कि हम जितने किलो ओम की रेजिस्टेंस होती है और दो रेजिस्टेंस, तो दो से हम क्या कर देंगे, इसे भाग कर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 450, दो से भाग करेंगे तो हमारी आ जाएगी 225 के। तो ये हमारी ये 6 रेजिस्टेंस हैं, 6 रेजिस्टेंसों का जो योग हो गया वो हमारा हो गया कितना, 225 के। तो R बराबर हमारी हो गई, R1 बराबर हो गई हमारी 225 के। अब इसमें क्या होगा कि तुमने देखा होगा कि अगर मान लो हमारे एक 12 वोल्ट की दोनों सप्लाई हैं, डीसी पैनल जोड़ लेते हैं तो भी हमारा 12 वोल्ट ही रहता है। तो ये हमारे जब हम सीरीज में जोड़ेंगे, वो पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारे 115 वोल्ट ही रहेंगे। तो अभी इनकी बी इन बराबर हमारी कितनी होगी यहाँ पे, 115 वोल्ट। और दूसरा हमारा R2 बराबर हो गई 3। अब हम इसे निकालेंगे, अब सूत्र में रख ले रहे हैं इसे। तो बी इन बराबर हमारी कितनी है, 115 गुणा 3 बटे R1 हमारी कितनी है, 225 प्लस 3। अब यहाँ आ गई हमारी 15 गुणा 3, 345 बटे 228। तो 345 भाग 345 भाग, तो हमारा डायरेक्ट निकल के आ गया ये, मैं बता दूं 1.5, यानी कि हमारा 1.5 वोल्ट होगा। यहाँ का वोल्टेज 1.5। अब इस सूत्र से निकाल के देख ले रहे हैं हम, इससे कैसे निकालना है आपको। अब यहाँ निकालने के लिए हमारी बी इन कितनी है, हमारी बी इन कितनी है हमारी 115 ही रहेगी। 115 R2 बराबर हो गई हमारी 3 और R1 बराबर हो गई 450। क्योंकि अब हम निकालेंगे, ये इससे निकालने के बाद हम 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों की हमारी
वोल्टेज आ जाएंगे। हम इतने हिस्से की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके बाद हम डबल कर देंगे, 2 कर देंगे। तो बी आउट बराबर हम रखेंगे, बी इन हमारे कितने हो गए 115 गुणा 3 बटे R1 कितनी हो गई हमारी 450 प्लस 3, तो बराबर हो गई हमारी 345 बटे 453। अब क्या करेंगे हम, 345 भाग 453, तो हमारे यहाँ पर आए 0.61। अब हम क्या करेंगे, 0.61 को 200 गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी हमारा कितना आया 1.5 वोल्ट आएगा लगभग। तो इस प्रकार से आप जो है दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से वोल्टेज निकाले जाते हैं और ये सूत्र के द्वारा ही वोल्टेज हम कैलकुलेशन करके पता कर लेते हैं कि हमारी एसी लिमिटर सर्किट ठीक है या नहीं है। और दूसरी बात, इस तरीके की आपको वेव मिलेगी जब दोनों वेव हमारी इकट्ठी हो जाएंगी, 50 हर्ट्ज वो 50 हर्ट्ज यहाँ से हो जाएगी, 58 दोनों मिला के तो 100 हर्ट्ज की तरीके से इसकी जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मिलेगी, यानी कि यहाँ पर इस तरीके की आपको जो है DSO से चेक करने पर मिलेगी। दूसरा यहाँ पर जो है 1.5 वोल्ट आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है, मैंने दोनों तरीके से बता दिए। तो इसी तरीके से AC लिंक सर्किट और AC लिमिटर सर्किट की जो है कैलकुलेशन होती है। तो भाई लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और वीडियो पूरी देखें, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए और जो है आगे किसी भी तरीके की कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं आए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।